एक बार प्रेम से बोली सच्ची दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करी ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलयन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही।
भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी। कथा समाप्त हुई थी कि भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। यहीं पर कथा समाप्त हुई थी। पुनः यहीं से कथा अथ षोडशोऽध्याय, अब 16वें अध्याय की कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। कथा के पढ़ने में, कहने में, बोलने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ अथ षोडशोऽध्याय, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। 16वें अध्याय में यही कथा है। सूतवाच, बाबा सूत जी आए हुए तमाम ऋषि महाराज लोगों से कहते हैं कि हे शौनक जी, सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, परीक्षित के संबंध में, जब धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ज्योतिषी महाराज लोगों से परीक्षित के भविष्य की बात पूछे तो परीक्षित के भविष्य की बात, भविष्यवाणी ज्योतिषी महाराज लोग बहुत पहले कर चुके थे कि आपके कुल का ये नाम रोशन करेगा, आपके कुल का नाम होगा, आप ही की तरह से ये बालक भी होगा। ये बात उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण परीक्षित में उनमें विद्यमान थे। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवत ससास यथा ही श्रुत्याम भिजाति को विदा समाधि संविप्र महद गुणस्तथा। सारे गुण परीक्षित में विद्यमान थे। सूत जी कहते हैं कि उन्होंने उत्तर की पुत्री से, राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री से, पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। सउत्तरस्य तनया मुपयेम इरावतीं जन्मेजयार्धचतुरस्यात् मुत्पादयत सुतान। 16 सुतान
आज्यहारा समेधा गंगायाम भूरि दक्षिणाने शाश्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राचि गोचरा निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रम् अद्यन्तं गो मिथुनं यदा गोमिथुनं पदा। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। राजा परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए आचार्य, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना अपना भाग्य ग्रहण किया। जो राजा जन्मेजय ने 3 यज्ञ किए, उनमें देवता लोग अपने अपने भाग्य को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए। एक बार दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने, एक समय की बात है कि एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने, राजा परीक्षित ने बलपूर्वक पकड़कर कलयुग को दंड दिया और गाय और बैल को छुड़ा दिया। सौनक उवाच, बाबा सौनक जी कहते हैं कि महाभाग्यवान बाबा सौनक जी कहते हैं कि महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं दिया? उसे मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का भेष धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही। राजा का भेष धारण किया तो क्या हुआ? था तो अधम शूद्र ही। जिसने गाय को लात मारा, बाबा सौनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं, पूछते हैं कि बाबा महाराज जी, जिसने गाय को लात मारा था, यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो यह कथा अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उससे तो आयु ही नष्ट होती है। जिनमें भगवान नाम हो, भगवान कन्हैया का नाम हो, उस कथा को कहिए। दूसरी कथा को सुनने से क्या लाभ? इससे तो आयु ही नष्ट होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। बाबा सूत जी की बात को सुनकर बाबा सौनक जी ने पूछा बाबा सूत जी से,
सौनक उवाच कस्य हेतोर निज ग्राह कलिंग दिग्विजय नृप नृदेव चिन्ह धृक शूद्र को असौगाय पदानत तत्कथयताम महाभाग्य यदि कृष्ण कथाश्रयम्। बाबा सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आप वह कथा सुनाइए जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का नाम हो। वही कथा हम सुनना चाहते हैं। हमें और दूसरी कथाओं से क्या प्रयोजन, जिसके सुनने से आयु ही नष्ट हो जाए। तत्कथया कथ्यताम महाभाग्य यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोजम कर दलिहां सताम किमन्यर सदाला पैरायुषो यद सदव्ययः। बाबा सौनक जी ने पूछा कि महाभाग्यवान सूत जी, क्षुद्रायुषाम नृप निर्णामंगम मर्त्यानां मृतमीक्षताम् क्षुद्रायुषां निर्णामंगम मर्त्यानां मृतमीक्षिताम् इहो तेहु तो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि न कश्चिन्नियते तावद् यावदास्तैहान्तक। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। न कश्चिन्नियते तावद् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थी भगवानाहुतः परं मर्षिभिः अहो निलोके पीयेत हरिलीलामृतं वच हरिलीलामृतं वच। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। बाबा सौनक जी कहते हैं कि प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का गान कर सकें, इसलिए
महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समय। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कम समझ। मंद्यस्त मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुश्च वै निद्रया ह्यते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ में दिन, व्यर्थ के कामों में दिन बीत रहा है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए वेद पुराण भगवान की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे।